इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटीआई की टॉप 3 अप्रेंटिसशिप के बारे में। अगर आप आईटीआई कर चुके हैं, आईटीआई कर रहे हैं, तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आईटीआई के बाद आप अगर अप्रेंटिसशिप के फील्ड में जाते हैं तो आपको कहाँ से अप्रेंटिसशिप करनी चाहिए एंड इस अप्रेंटिसशिप के फ़ायदे क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले हम नंबर 3 पे रखेंगे। नंबर 3 पर यहाँ होगी आईटीआई करने के बाद आप स्टील सेक्टर से अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, जैसे सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, टाटा स्टील या जिंदल स्टील से अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो स्टील सेक्टर में कई बार वैकेंसीज आती हैं सेल में परमानेंट जॉब की, जिसमें ये मांगा जाता है कि आपने अगर स्टील सेक्टर से अप्रेंटिसशिप की है 1 ईयर की या 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। उस केस में आपको सरकारी नौकरी पाने में मदद मिल जाती है। सेकंड नंबर पे यहाँ पे हम रखेंगे इंडियन नेवी अप्रेंटिसशिप या नवल डॉकयार्ड अप्रेंटिसशिप को, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स जिसे एमडीएल कहते हैं उसकी अप्रेंटिसशिप, या सीएसएल कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड या जीआरएससी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड की अप्रेंटिसशिप। ये अप्रेंटिसशिप करने के बाद शिप बिल्डिंग में जैसे एमडीएल, सीएसएल या इंडियन नेवी में ट्रेड्समैन स्किल्ड की अगर वैकेंसी आती है तो उसमें आपको फ़ायदा मिल जाता है। वहाँ पे आपको जॉब में 100% कई बार मौका दिया जाता है। तो ये भी एक बेहतरीन अप्रेंटिसशिप हो सकती है आईटीआई करने के बाद आपके लिए। तीसरे नंबर पर पहले नंबर पर होगी, सबसे टॉप पे होगी इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे की अप्रेंटिसशिप हर साल करीब 50 से 60 हज़ार तक वैकेंसी आ जाती है। यहाँ से अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपको सबसे पहले तो ग्रुप डी में 20% का रिजर्वेशन, पीईटी में छूट और अप्रेंटिसशिप में स्कोर किए गए नंबर का 1/3 का आपको वेटेज मिल जाता है सीबीटी एग्जाम में। साथ में अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी मिलता है जो कि 1 साल के एक्सपीरियंस के बराबर होता है। ये भी आपको गवर्नमेंट जॉब में काम आ सकता है।